स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे स्मार्ट न्यूज चैनल पर। फिर से एक बार मैं आपके बीच हाजिर हुआ हूँ कुछ ज़रूरी सवालों को लेकर और कुछ ज़रूरी समाचारों को लेकर जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो जैसे आप सभी को पता है कि जो कल हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ एक ट्वीट किए हैं और बेहद खूबसूरत वाली ट्वीट है जो सभी विपक्षी दल के नेता और सभी हिंदुस्तान वासियों को वो समझना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। ये आखिर क्यों किए हैं उसका रीज़न है। चलिए मैं आपके स्क्रीन पर कुछ दिखाता हूँ। देखिए ये तस्वीर है, इंदौर की ये तस्वीर है। उस वक्त की तस्वीर, आप तस्वीर देख के समझ गए होंगे, बहुत पहले की ये तस्वीर है जब डॉक्टर जक्की और डॉक्टर त्रिपति एक इंदौर के एक गली में जाते हैं, एक बस्ती में। वहाँ कोरोना के कुछ सस्पेक्ट रहते हैं, उनको क्वारंटाइन करने के लिए जाते हैं तो उनको दौड़ कर भगाया कर उसको मारा जाता है, उसको पीटा जाता है और किसी तरह वो अपने जान बचकर वहाँ से निकल आते हैं। तो आप समझ ही गए। देखिए दूसरा तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर मुरादाबाद की घटना है जब मुरादाबाद के कुछ लोगों ने एक डॉक्टर कर्मी पर हमला किया और उसका देखिए किस प्रकार हालत हुआ है। आप तस्वीर देख के समझ गए होंगे। तो आखिर ये क्यों ऐसा लोग जो पुलिसकर्मी और डॉक्टर के ऊपर जो हमला कर रहा है, आखिर ये कब तक होगी? इसको लेकर जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बेहद खूबसूरत ट्वीट जो संदेश दिया सभी देशवासियों के लिए। चलिए मैं आपके स्क्रीन पर वो ट्वीट दिखाता हूँ। क्या ट्वीट था हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का। उनका मानना है कि द एपिडेमिक disease abatement ordinance 2020 manifests our commitment to protect each and every healthcare worker who is bravely battling COVID-19 on the front line. It will ensure safety of our professional. There can be no compromise on their safety. उनका कहना है कि अगर किसी भी तरह का मतलब जो हमारे हेल्थ वर्कर है, जो हमारे कोरोना वॉरियर है, जो पुलिस डॉक्टर कर्मी, अगर उनके साथ किसी भी तरह का कोई गलत होगा, किसी भी तरह की कोई हमला होगा तो अब बख्शा नहीं जाएगा, उस पर सख्त कार्रवाई किया जाएगा, उस पर किसी तरह की कोई उससे लेकर कंप्रोमाइज़ नहीं होगी। ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे मैं आपको तस्वीर दिखा चुका हूँ। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ तक है कि आज के बाद अगर कोई भी किसी डॉक्टर पर या किसी कोरोना वॉरियर पर अगर अटैक करते हैं पुलिसकर्मी पर, तो उसको 7 साल का सजा दिया जाएगा, जेल दिया जाएगा। ये नया कानून हमारे मोदी जी ने कल ये अनाउंस किया है कि 7 साल तक उसको जेल हो सकती है अगर कोरोना वॉरियर्स या डॉक्टर या पुलिसकर्मियों के ऊपर अगर आप आज के बाद हमला करेंगे तो। चलिए अब मैं दूसरा समाचार की ओर आपको रुख कराता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया है कि जो बाहर प्रदेशों में फंसे हुए उनके जो मजदूर जो माइग्रेंट लेबर्स है उनको लाने के लिए उन्होंने सरकार से, जो दूसरे राज्य के नोडल अफसर से, उनसे लिस्ट मांगी है कि आपके प्रदेश में, आपके राज्य में कितने कितने हमारे मजदूर हैं, उनका लिस्ट तैयार कीजिए। उनका मानना है कि जो वहाँ पर 14 दिन क्वारंटाइन पूरा कर चुके हैं उनका लिस्ट जारी करने के लिए कहा है, आदेश दिया है, ताकि उसको वो सुरक्षित अपने प्रदेश में, अपने राज्य में ला सके और फिर यहाँ उनको 14 दिन क्वारंटीन में रखेंगे और उसका खाने पीने और 1000 तक का राशन, 1000 रुपये का पैसा और खाने पीने का राशन का इंतजाम खुद सरकार की तरफ से करेगी। ये उनका अनाउंस किया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे, और ये सिर्फ योगी आदित्यनाथ नहीं, जैसे इससे पहले उन्होंने ये और एक काम कर चुका है कि जैसे उनके छात्र जो स्टूडेंट थे यूपी के जो राजस्थान कोटा में फंसे हुए थे, उनको भी उन्होंने 300 बस वहाँ भेजा, उनको भी सुरक्षित लाया गया अपने प्रदेश में। उस प्रकार इनको देखकर, इनके नक्श कदम पर चलते हुए हरियाणा और असम के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने भी अपना जो स्टूडेंट है उनको राजस्थान कोटा से उनको भी लाने के लिए बस भेजा। देखिए मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, उनको भी लाया जा रहा है। देखिए ये है, कोटा से कम से कम 1800 से ज़्यादा छात्रों को वहाँ लाया गया, हरियाणा और क्या बोलते असम के मुख्यमंत्री के द्वारा, देख सकते हैं। अब बात रही हमारे बिहार की। जो बिहार के मुख्यमंत्री, आखिर वो अपने छात्रों के ऊपर जो उनका भविष्य बोलते हैं, जिनको भविष्य माना जाता है छात्रों को, उनको लेकर या फिर गरीब माइग्रेंट लेबर्स, उनको लेकर एक शब्द अब तक नहीं बोले हैं कि उनका व्यवस्था क्या होगा। इसी को लेते हुए जो राजस्थान कोटा में हमारे बिहार के छात्र जो पढ़ने के लिए गए थे वो धरना पर बैठे हैं। देखिए आपके स्क्रीन शॉट पर मैं ये तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको, धरना पर बैठ चुके हैं। उनका मानना है कि हमारे लिए भी सरकार कुछ करे, नीतीश सरकार, और हमें भी यहाँ से किसी तरह अपने प्रदेश, अपने घर लेके चले। चलिए अब मैं रुक करता हूँ तीसरे सवाल की ओर। इसी बीच एक खुशी की खबर ये आ रहा है, कल एनडीटीवी के हवाले से मैं आपके स्क्रीनशॉट पर कुछ दिखा रहा हूँ। मैं न्यूज़ देख रहा था, देखिए कि दिल्ली के ILBS जो हॉस्पिटल है वहाँ पर कोरोना को लेकर एक इलाज तैयार किया गया है। और वो इलाज क्या है, इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया
चलिए आप वीडियो देखिए, उनका क्या मानना है, आप खुद ही उनके मुंह से सुन लीजिए उनका क्या मानना है। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, लगभग 10 दिन पहले, पिछले हफ्ते मंगलवार को हम लोगों को केंद्र सरकार से परमिशन मिली थी कि हम कोरोना के जो सबसे सीरियस मरीज हैं, काफ़ी सीरियस मरीज हैं, उन लोगों के ऊपर हम प्लाज्मा थेरेपी ट्राई करके देख सकते हैं कि उन पे क्या असर पड़ता है। प्लाज्मा थेरेपी क्या है मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था, आज फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो पेशेंट ठीक हो जाते हैं, उनको कोरोना हुआ, अस्पताल में एडमिट हुए, उसके बाद वो ठीक होकर घर चले गए, ऐसे मरीजों के खून के अंदर एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो उन्हें कोरोना से बचाती हैं। तो अगर ठीक हुए पेशेंट के खून से प्लाज्मा निकाला जाए, वो एंटीबॉडीज़ निकाली जाएं और जो बीमार पेशेंट है उसमें डाल दी जाएं, तो वो बीमार पेशेंट भी ठीक हो जाता है। इसे हम प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। तो ये प्लाज्मा। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं चौथे और आखिरी समाचार की तरफ। जैसे आप सभी को पता था कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितनी बदनामी हो रही थी, तो उसको क्या क्या झेलना पड़ा। भारत के जो भारत के एम्बेसडर है, जैसे यूएई में हो गया, कतर में हो गया, ओमान में, उनको अपना अपना ट्वीट, अपना बयान देना पड़ा कि जो भारतीय है वो बिल्कुल शांति का परिचय दे, किसी तरह का सांप्रदायिक ना फैलाए। उसी प्रकार जैसे मैं कुछ साल पहले एक ट्वीट दिखा रहा हूँ, एक शख्स का, बड़ी फेमस है, संगीत की दुनिया में बड़ा फेमस शख्स है, नाम आप लोग सुने होंगे, कि क्या उनके साथ हादसा हुआ बताने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं उसका ट्वीट आपको पढ़ के दिखाना चाहता हूँ। हालांकि डिलीट हो गया है, लेकिन स्क्रीनशॉट अभी मेरे पास देखिए। नाम है सोनू निगम, काफ़ी फेमस और चर्चित सिंगर है, आप बाखूबी सब कोई जानते हैं, हिंदुस्तान के सभी के दिल को छू लेते हैं उनकी आवाज़। मैं भी बहुत अच्छा फ़ैन हूँ सोनू निगम का। देखिए उनका ट्वीट था, कुछ साल पहले की ट्वीट है कि गॉड ब्लेस एवरीवन, आई एम नॉट ए मुस्लिम एंड आई हैव टू बी वेक अप बाय द अजान इन द मॉर्निंग व्हेन विल दिस फोर्स रिलीजनस इन द इंडिया। मतलब मैं मुसलमान नहीं हूँ, सभी को नमस्ते, मैं मुसलमान नहीं हूँ, लेकिन कब तक मुझे आजान की आवाज़ से ज़बरदस्ती ये उठना पड़ेगा। यहाँ तक नहीं, आगे देखिए आगे क्या कहता है। एंड बाय द वे मोहम्मद डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी व्हेन ही मेड इस्लाम। मतलब जब मोहम्मद साहब ने इस्लाम का, जब हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब जब इस्लाम का आगाज़ किया था, तो उस वक्त तो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली नहीं थी। तो फिर वाई डू नॉट हैव दिस कंपनी आफ्टर एडिशन। मतलब तो फिर क्यों इस प्रकार जो है तो शोर शराबा आजकल शोर शराबा करके जगाया जाता है और इस्लाम के जो डिस्टर्ब होता है लोगों से, ये इस प्रकार उसका कुछ ट्वीट था। तो जैसे आपके स्क्रीन शॉट पर मैं दिखा रहा हूँ, ये दोनों ट्वीट उसका था। तो ये अभी ऐसा है, अभी देखिए मामला ये है कि अभी बेचारा दुबई में फंसा हुआ है। जब ये सारा चीज़ अभी दुबई में जो माहौल गर्मा हुआ है, कुछ कट्टरपंथी हिंदू भाइयों के कारण जो दुबई में बैठ के अपनी जाहिलपन का परिचय देते हैं, तो उसी को लेकर जो कड़ा रुख इख्तियार किया है वहाँ के जो प्रिंसेस है, तो उसी को लेकर जो सोनू निगम कल अपना ट्विटर अकाउंट ही डीएक्टिवेट कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या है उनको। मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कि सोनू निगम का ये गलत है, और आखिर अगर गलत नहीं है तो फिर आपने डीएक्टिवेट क्यों किया, आप खुद ही समझदार है, समझ सकते हैं। मैं किसी के ऊपर आरोप या किसी पर ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ कि ये इस्लाम विरोधी ट्वीट था, लेकिन आप बाखूबी समझदार है जनता, आप समझ सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको लगा कि नहीं ये लड़का बात सही बोल रहा है, पूरा तथ्य वाला बात है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को, जो स्मार्ट न्यूज़ चैनल है, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। अब दीजिए हमें इजाज़त, आज के लिए इतना ही, अलविदा।